चलो भाई, आज के टॉपिक पे ध्यान देते हैं। हाँ, चला गया। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया था और कई सारे बच्चे उस क्लास में नहीं थे। ठीक है, ओके। दिक्कत होगी अभी, कई क्या कहते हैं, कई लास्ट क्लासेस तुम लोगों ने मिस करी है अभी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, है ना। हालांकि मैंने इसके फॉर्मूले नहीं बताए थे। लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक कर रहे थे बेटा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट होता है, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना, जो सबसे छोटा कण होता है एलिमेंट का, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम एटम कहते हैं। पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं एटम। कंपाउंड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक मोल में, ठीक है ना, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 एटम्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं आयंस होते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एटम होते हैं। अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब जितने भी बच्चों ने बीच की जो क्लासेस मिस करी है, ओके, उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा आना पड़ेगा पढ़ने के लिए, है ना। ठीक है ना। किसने किसने क्लासेस मिस करी है बताओ? 1 2 3 4, 4 लोगों ने क्लासेस मिस करी है। ठीक है ना, ओके। तो कल आप लोग जो है, कल आप लोगों की छुट्टी है शायद, 11th जो भी है, कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं है। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने क्लासेस मिस करी है, ठीक है, वो कल कल जो है वो 3 बजे से लेकर मैं लगभग 5 या 5:30 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा कल, इस टाइम पे। समझ रहे हो? कल इवनिंग में 3 बजे से लेकर 5:30 तक मैं पुराना पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, ओके। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 2-2 बार मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं मुझसे, है ना। तो मोहित को तो रट गया होगा, है? बड़ी खुशी होकर बता रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे 2-2 बार मूल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आप पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम आगे पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा था एक्चुअली। मैंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, जो मैंने यूट्यूब के अपने चैनल में डाला हुआ है। ठीक है, मैंने एक और लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो भी है। लेकिन दिक्कत ये हुई है कि मेरा जो मोल कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर है वो भी उसमें पढ़ा हुआ है, जिसमें मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, लेकिन उसमें रखा हुआ है। लेकिन उसमें एक दिक्कत आ गई है, लास्ट में शायद माइक शायद ऑफ हो गया था, तो लास्ट के 10-15 मिनट उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है ना, शायद बैटरी चली गई और कुछ हो। लेकिन स्टार्टिंग के जो पूरे टाइम था, लगभग 40-50 मिनट्स, जहाँ मैंने मेन चीज़ें समझाई हैं, उसमें वो था। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग 2 काम कर लेते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, ओके, 2 काम कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करो, जो लोग एब्सेंट थे, जो लोग एब्सेंट थे, वो ये पहली 2 बेंच में बैठ जाओ। तुम लोग इधर इस साइड आ जाओ, शुरू की 2 बेंच में। तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। ठीक है, चलो पहले मैं आगे का पढ़ाता हूं। इधर आ जाओ, हाँ, चलो। तो
मोल कॉन्सेप्ट में आज हमारा काम जो है, मोल कॉन्सेप्ट में आज हमें सीखना है फॉर्मूले। मोल कॉन्सेप्ट में आज हमारा काम क्या सीखना बेटा? आज हमारा काम है मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूले सीखना, ठीक है ना? आवाज नहीं, क्या हो गया? ठीक है ना? क्या सीखना है बेटा? हमें फॉर्मूले सीखना है। तो मोल कॉन्सेप्ट में 3 फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले। पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है बाय मास। पहला फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? पहला फॉर्मूला होता है बाय मास, मतलब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं भार से, ठीक है ना? भार या द्रव्यमान जिसको बोले, ओके, ठीक है ना? ज्यादा साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यमान भी कहते हैं। मैं किससे कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा? मैं मास से कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मास से जब कैलकुलेट करेंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है, ऊपर हम लोग लिखते हैं मास, ऊपर हम लोग लिखते हैं मास, मास मतलब W डिवाइडेड बाय मोलर मास। किससे डिवाइड कर रहे हैं बताओ? मोलर मास से। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। समझ में आया? ठीक है ना? ये एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया, जहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी W अपॉन m, शॉर्ट बाय। समझ में आया? ठीक है, ओके। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है, इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। समझ में आ रहा है? 16 ग्राम ऑक्सीजन के एटम्स है मेरे पास, और मुझे क्या निकालना है? मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया मोल निकालने का, तो आपको क्या करना? सीधे मोल निकालना है, ठीक है ना? तो आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या लिखना है? W अपॉन m। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यूनिट भी डिस्कस करता हूं, इधर देखो, ठीक है? थोड़ा हम यूनिट डिस्कस करते हैं। मास, मास की यूनिट होती है ग्राम। मोलर मास, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट क्या होती है बताओ? ग्राम पर मोल, ठीक है? और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम, ये नीचे से उठ के ऊपर चला जाता है, पता है ना ये सभी को? नीचे से उठकर ऊपर चला जाता है, तो ग्राम इंटू मोल हो जाता है। अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में एक और क्या आ जाएगा? ग्राम। तो ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, इसकी यूनिट क्या हो गई? मोल। ये मैं यूनिट एंड डायमेंशन जो फिजिक्स में सॉल्व कराते हैं वो बता रहा हूं, ठीक है ना? मोल। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करते हैं। मास, क्वेश्चन में मास कितना दिया गया हमें? 16। समझ में आ रहा है? और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम पर मोल। तो उसको डिवाइड कर दिया 16 से, 16 कैंसिल हो गए, हमारे पास आया 1 मोल ऑक्सीजन का। किसका 1 मोल आया बताओ? ऑक्सीजन का 1 मोल आया, ठीक है? क्या आ रहा है यहां पर? ऑक्सीजन का 1 मोल, ठीक है? हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। पहला एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल दिया है उसमें फिर लिख लेता हूं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम में और ऑक्सीजन गैस में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। और O2 का मास कितना होगा? देखो भाई, ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन के एटम का होता है 16, और 2 है वहां पे, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। अब मुझे बोल रहा है इसका मास कितना दिया? 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। मास है 16 और मोलर मास है 32 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितना दिया गया है? 32 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 32, और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 से 1 टाइम गया, 16 से 2 टाइम गया, 1/2, और 1/2 हो गया अपने पास 0.5 मोल। समझ में आ रहा है? बोलो भाई हाँ या ना? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, ठीक है।
तुमको नहीं आ रहा होगा ना समझ में, अभी पहली क्लास है ना अभी, इसीलिए परेशान मत हो। मैंने जैसा बोला कि कल 3 बजे से मैं फ्री हूं, तो कल आओ 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पढ़ो, पूरा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। जितनी भी काम की चीजें हैं सारी काम की चीजें पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत लो अभी, ठीक है। कल आओगे कि नहीं आओगे ये बताओ, पता चले मैं बुला लिया और तुम लोग गायब हो गए। चलो इसके आगे अगला क्वेश्चन है, अगला हमारे पास है 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। चलो इसको लिखो फिर आगे सॉल्व करेंगे। कॉपी दिखाओ मेरे को, तुमने कंप्लीट तो करके आई हो ऐसा लग रहा है मुझे। कंप्लीट तो करके आई हो तुम, बाकी लोग, तुम अंशिका, तुम तो कब से गायब हो, तुम कहाँ चली गई थी बेटा, हैं? तबीयत का थोड़ा ध्यान रखो। जो भी बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं उनके लिए पढ़ाई दिक्कत नहीं है, उनके लिए दिक्कत तबीयत है ना। हेल्थ पे खास ध्यान रखो, ठीक है ना। गर्मी का मौसम है भाई, तो अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, इलेक्ट्रॉल पियो। हाँ भाई, हो गया, लिखा इसको, बताओ भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास 96 ग्राम ऑफ Fe2O3, फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सिक्स्थ क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ C2H6। सेवेंथ क्वेश्चन है 6.84 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11, है ना। और एट्थ 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। चलो सॉल्व करो बाकी।
हाँ भाई, थर्ड वाले का आंसर आया, बोलो भाई। बेटा तुम्हारा आंसर आया गर्विता, थर्ड वाले का क्या आंसर आया? तुम्हें वहां से दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? हाँ आंसर बताओ। 0.0.25, ठीक है, 0.25 क्या आया? 0.25 आया, ठीक है। देखो भाई हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम होगा, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 है, और मैग्नीशियम का मास कितना होता है? मैग्नीशियम का 24 ग्राम पर मोल। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 ग्राम पर मोल। तो 6/24, 1 चला जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/4, 0.25 मोल। कितना मोल है? 0.25 मोल, समझे? फिर आता है अपने पास 96 ग्राम ऑफ Fe2O3। फोर्थ वाला हुआ क्या? बताओ भाई। बताओ, इसका मोलर मास आया किसी का? बोलो भाई, कितना है इसका मोलर मास? 160। कौन बता रहा है? बिल्कुल सही। इसका मोलर मास है, कितना है इसका मोलर मास? 160। कैसे निकालेंगे? आयरन का मास होता है 56 इंटू 2, आयरन का मास होता है 56 इंटू 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 3, और दोनों को क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मास कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 160 ग्राम पर मोल। कितना हो जाएगा हमारा? 160 ग्राम पर मोल। और फॉर्मूला लगाएंगे N इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है ना। तो हमारे पास W की वैल्यू कितनी है? W है 96, और M कितना है? 160। बन जाएगा। अब इसके बाद तो डिवाइड ही करना है। इतना है आंसर, 0.6। तो भाई बहुत ही सिंपल है, 16 की टेबल आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आप वैसे दूसरी तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। बट सिंस भाई हम लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो हमें 20 तक की टेबल सभी को आनी चाहिए। कहां तक की टेबल? 20 तक की टेबल सभी लोग याद कर लेना, कैलकुलेशन में फायदा देगी। बाकी तो सिंपल है, 16 से 10 टाइम्स जाएगा, 16 6 96 होता है, 16 छक्के 96, ठीक है ना। और 6/10 है, तो आ जाएगा हमारे पास 0.6 मोल। कितना मोल आ गया बेटा? 0.6 मोल आ गया, ठीक है बच्चों। ओके, हो गया फोर्थ वाला तक? बताओ बताओ भाई, कर लिया? थोड़ा बोलो भाई, चुप मत बैठा करो क्लास में। बाकी बाकी सब लोगों को तो सब समझ में आ रहा है ना। चलो फिफ्थ और सिक्स्थ करो, और मुझे आंसर बताओ, चुप ना बैठो, आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करो। 5 का आ जाएगा 0.4 आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, पहले कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकालो? मोलर मास। कैल्शियम का मास कितना होता है? 40। कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, प्लस कार्बन का कितना होता है? 12, एक ही कार्बन है, और ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 3, तो हो जाएगा हमारे पास 14 + 12 + 48, दैट इज 100,
तो इसका मोलर मास होगा 100 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास क्या हो जाएगा बताओ? 100 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। क्या फॉर्मूला है इसका? मास अपॉन मोलर मास। मास की वैल्यू कितनी है? ठीक है, मास है 40 और मोलर मास की वैल्यू कितनी है? 100। तो हो जाएगा 40 अपॉन 100, 0.4 मोल। कितना हो जाएगा ये? 0.4 मोल। सिक्स्थ वाला हो गया, बोलो भाई। सिक्स्थ वाले का 0.6 आ रहा है। इसका मास निकालो। कार्बन का कितना होता है? 12, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 और टोटल कितने? 6। तो हो जाएगा 24 + 6। कितना मोलर मास हो जाएगा इसका? 30। ठीक है, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला हर बार लिखो बेटा, तभी फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले को बार बार लिखो, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मास हमारे पास हो जाएगा 18 और मोलर मास है 30। सॉल्व कर दो इसे। 3 से कर दो 10 और 3 से चला जाएगा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 6/10 जो आ गया 0.6 मोल। सही है कि नहीं? बोलो, बन जाएगा? ठीक है ना? केवल कैलकुलेट मत करो, कैलकुलेट करने का तरीका भी सीखो। आगे बढ़े, चलो ये 2 और क्वेश्चन है हमारे पास। 7th और 8th, 9th दे देता हूं मैं तुम्हें। 9th क्वेश्चन है 2.45 ग्राम 2.45 ग्राम H2SO4। ठीक है, और 10th क्वेश्चन है 6.24 ग्राम बेंजीन। चलो जल्दी करो, फिर एक और फॉर्मूला देखेंगे। हो गया बच्चों? शुगर का मोलर मास आया किसी का? कितना होता है? हाँ, 342 होता है। शुगर का मोलर मास होता है 342। कार्बन का होता है 12 और 12 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और 22 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का होता है 16 और 11 ऑक्सीजन है। करो मल्टीप्लाई। ठीक है ना? ये हो जाएगा हमारे पास 144 प्लस ये हो जाएगा 22 प्लस इसको कर दो 16, 11, 160, 176 है ना? 176 हो जाएगा। 4 2 6 6 6 12, ये हो जाएगा 1। 4 और 1 5, 5 2 7, 7 7 14, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 342। ओके, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिख लो मास अपॉन मोलर मास। डिवाइड करते बन रहा है कि नहीं बना? कितना आया? 0.5। इधर देखो 6.84 है बेटा, और ये हो जाएगा 342। ठीक है, तो अगर पहले तो तुम डेसिमल हटाओ और डेसिमल हटा के डेसिमल का 1 और उसके बाद 2 डिजिट हैं तो दो डिजिट के लिए ये 1 0 और 0 लिख दो। समझ में आ रहा है? किसके लिए? 2 डिजिट के लिए। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद चाहो तो आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ऊपर वाला 2 से हो जाएगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 से डिवाइड करके ये हो जाएगा 342। समझ में आ रहा है? देख के नहीं लग रहा कि ये जो टर्म है ये इसकी डबल थी?
क्या थी इसकी, ये डबल थी। तो इसकी डबल थी, तो एक काम करो, तुम इसको 342 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 342 का डबल है कि नहीं, 342684, सिंपल है कि नहीं, डबल है। तो ये हो जाएगा 0.02 मोल। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, 0.02 मोल हो जाएगा। एट्थ वाला ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना आ रहा है मास, मोलर मास 180 आ रहा है। ठीक है ना। कार्बन का 12 होता है इंटू 6 प्लस, हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 12 प्लस, ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 6। इन सबको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 72 प्लस ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 96, सब जोड़कर आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180 ग्राम पर मोल। और n की वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा W अपॉन m। W कितना है 45 और n कितना है 180। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.25 आ जाएगा। डिवाइड किससे करोगे, आप इसको डिवाइड कर लो 9 से, 9 से चला गया 2 टाइम्स, और 9 से चला गया 5 टाइम्स, फिर 2 से कर लो 10 टाइम्स, 2 से कर लो 2.5, और 10 से डिवाइड करोगे तो 0.25 मोल। समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई, समझ में आया। ठीक है, हाँ भाई, 9th और 10th हो गया, बताओ भाई। 9th का मोलर मास कितना है, 9th का मोलर मास कितना है, 98। ठीक है, 98। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, H2SO4। तो H2SO4 हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16 इंटू कितना हो जाता है 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 32 प्लस 64, कितना आ जाएगा 98। ठीक है, और हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो वो हो जाएगा W अपॉन M। W का वैल्यू कितना है 2.45, डिवाइड करेंगे 98। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डेसिमल हटा लेंगे और यहाँ कर लेंगे 100, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किससे सॉल्व हो जाएगा ये। वैसे तो देख के लग रहा है भाई, अभी पहली नज़र में देखोगे तो 5 से डिविजिबल है, पहली नज़र में देखोगे 2 से डिविजिबल है, नहीं हो रहा कुछ, समझ में आ रहा है। 98 के थोड़े से फैक्टर्स देख लो, 98 के तो देख ही सकते हो। 98 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 49 हो जाएगा, तो 98 हो जाएगा, और 49 होता है 7 इंटू 7 इंटू 2, ये है ये, मतलब 7 के मल्टीपल्स हैं। ऊपर देख लो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा, और फिर बचा तो क्या, 7 3 जा 21, 7 या 21, और फिर कितना बचा
फिर 3 बचा, 7 पन्ना 35, 5 बार। तो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 7 से, तो 7 से चला जाएगा 1 टाइम और फिर 4 टाइम्स 14। फिर 7 से चला जाएगा 5 बार और 7 से चला जाएगा 2 बार। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2.5 अपॉन 100। समझे? 2.5 अपॉन 100 0.025 मोल। समझे? 0.025 मोल बन जाएगा। ऐसे डिवाइड करना है। हो गया लास्ट वाला? क्या आ रहा है 10th का आंसर? जीरो पॉइंट जीरो एट। इसका मोलर मास, अब इसका मोलर मास तो भाई सब बता चुका हूं, 78 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। मास का फॉर्मूला क्या होता है? 6.24। मास का वैल्यू ये है डिवाइडेड बाय 78। अब इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 624 78 और डेसिमल हटा के नीचे क्या कर दिया? 100 कर दिया। ओके, नीचे कभी भी अगर 100 हो तो उसको डिवाइड करके वेस्ट मत करना। समझ में आ रहा है? नीचे कभी भी 100 हो तो उसको 2 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करके वेस्ट मत करना, है ना? ऊपर हो तो फिर भी सोच सकते हो उसको नीचे वाली क्वांटिटी से डिवाइड करके, नीचे हो तो कभी मत करना। अब क्या करो? अब सबसे इजी जो लग रहा है मुझे 78 है, 8 7 15, 8 7 15 होता है ना, और है 6 और 6 12, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से। 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं। 2 से कर लो पहले, 2 से डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 3 9, 2 से कर लो तो 3 1 2। ठीक है ना? अब देख लो, अब 3 से भी डिवाइड होंगे दोनों, क्योंकि अभी देख लिया था 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 से चला जाएगा 13 बार, 13 तिया 39, और फिर अपने पास हो जाएगा यहां पर क्या? यहां पर 3 से डिवाइड कर दो तो 104, 104। अब 13 की टेबल पढ़ लो, 13 अट्ठे 104, तो ये हो गया 8/100। कितना आ गया? 0.08 मोल। कितना आ गया? 0.08 मोल। समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना? जिसका आंसर नहीं आया, क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, ट्राई करेंगे वो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा है फॉर्मूला 2। फॉर्मूला जो 2 है ये करते हैं बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि एटम्स के नंबर या मॉलिक्यूल्स के नंबर दिए जाएंगे। एटम्स के नंबर दिए जाएंगे या फिर मॉलिक्यूल्स के नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप निकालोगे फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है मोल इज इक्वल टू मोल, ऊपर हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऊपर हम लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर होता है Na। समझ में आ रहा है? एवोगैड्रोस नंबर Na। बेटा Na की वैल्यू हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होती है एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू। ये नंबर हम लोगों को याद रखना। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शॉर्ट में फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू n अपॉन Na। फॉर्मूला हमेशा उसके सिंबल्स के फॉर्म में ही याद रखना होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा हमें उसके सिंबल्स के फॉर्म में ही याद रखना होता है, n अपॉन Na। अब जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो 6.022 के मल्टीपल काम आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? मतलब 6.022 की टेबल याद करनी है ऊपर को। ठीक है, काम पड़ सकती है। तो 6.022 का अगर दो गुना करोगे तो 12.044 आएगा। इसका अगर 3 टाइम्स करोगे, 3 गुना करोगे तो 18.066 आएगा। अगर तुम इसका 4 गुना करोगे तो आ जाएगा 24.088 आ जाएगा। अगर तुम इसका 5 गुना कर दोगे तो आ जाएगा 30.11। समझ रहे हो? और अगर तुम इसका आधा कर दोगे
इसका आधा कर दोगे तो हो जाएगा 3.011। ये इसके क्या कहलाते हैं? मल्टीपल्स, गुणांक। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मल्टीपल्स है ये इसके। तो ये जनरली क्वेश्चन इनके फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मैंने बता दिया तो आप थोड़े से रट लोगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, लिख लो इसको। है ना, एक क्वेश्चन बता देते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। पहला एग्जाम्पल हमें दिया है 12, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 6.022 इंटू 10 एटम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, 6.02 10 एटम्स ऑफ गोल्ड। अगर मुझे इसका नंबर ऑफ मोल निकालना है तो फॉर्मूला है N/Na। बेटा Na हमेशा फिक्स होता है, तो N ये जो दिया है ये हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? ये हमें N दिया है। N मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो N की वैल्यू कितनी है? 6.022 10 और Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10 समझे? फिलहाल देख के लग रहा है ये पूरा पूरा 1 में कट जाएगा, 1 टाइम्स। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड हो रहा है, ये तो सबको पता होगा ना, 10 और 10 ठीक है ना। अगर डिवाइड हो रहा है और दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है? पावर माइनस हो जाती है, पता है ना। तो 20 माइनस 23 तो 10 की पावर -3, और सामने तो 1 ही लिखा हुआ है, तो आंसर आ गया 10 की पावर-3 मोल, या जिसको बोला जाता है 0.001 मोल। समझ में आ रहा है? जिसको क्या बोला जाता है बेटा? 0.001 मोल। समझ में आया? ठीक है, चलो पहले इसको लिख लो, फिर और क्वेश्चंस देता हूं। क्यों भैया, हो जाएगा याद फॉर्मूला? हो गया? बताओ भाई, हो गया? लिखो इसे। सेकंड क्वेश्चन है 1.2044 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। अब परेशान नहीं होना, क्वेश्चन आपको एटम या मॉलिक्यूल दोनों के फॉर्म में पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपको एटम या मॉलिक्यूल दोनों के फॉर्म में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिख लो। ठीक है ना, क्वेश्चन लिख लो। इसके बाद आएगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.8066 इंटू 10 की पावर। ठीक है, ऐसे तो मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूं। 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। काम करो, इसको कर लो 2.4066, सॉरी 88। थर्ड, फोर्थ, 3.011 इंटू 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ नहीं
है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, फोर्थ, फिफ्थ 1.8066 into 10 to the power 24 atoms of xenon, atoms of xenon. सॉल्व करो। क्वेश्चंस लिखो और सॉल्व करो बेटा। हाँ भाई, हो गया। कितना आ रहा बताओ। ये तो तुमसे ही बन जाना चाहिए, तुमसे ही बन जाना चाहिए। तो नहीं बना। एक तो फॉर्मूला है दुनिया में, बस एक फॉर्मूला, डिवाइड ही तो करना है। हाँ, और क्या करना है भाई। n इज इक्वल टू होता है n अपॉन एन ए। n क्या है, ये n है। n की वैल्यू कितनी है, 1.2044 इंटू 10 to the power 21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 to the power 23। समझ रहे हो, 10 की पावर 23। अब जो है अपने पास यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो आपको सीधे समझ में आना चाहिए कि 6 का डबल क्या होता है, 12 होता है। 6 का दोगुना क्या होता है, 12। लेकिन ये 12 नहीं है, ये 1.2 है। मतलब ये 6 का डबल नहीं है, 6 का, ठीक है ना। 6 में तुम 0.2 करोगे तब आएगा 1.2। एक तरीका तो ये है, समझ रहे हो। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि तुम डेसिमल को राइट साइड में ले जाओ। डेसिमल को किस साइड ले जाओ, राइट। तो डेसिमल को जब तुम राइट साइड में ले जाओगे तो हो जाएगा 12.044, समझे, इनटू 10 to the power। अब डेसिमल जब राइट साइड में जाएगा तो क्वांटिटी में बड़ा कर रहा हूं, वैल्यू बड़ी हो रही, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 20। ये पता है कि नहीं पता है। किसी को ना पता हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स में भी कुछ भी छोटी मोटी चीजें ना बने तो पूछो उससे। डिवाइडेड बाय 6.022 10 to the power 23। ये किया, ये हुआ, ये 2 टाइम्स हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 10 to the power-3 मोल। ये तो समझ गए होगे ना, 10 की पावर 20 को डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 23 से, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 10 to the power-3 बेटा। आगे बढ़े, बताओ भाई क्या हुआ।
बन जाएगा। आगे लिखें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करो। हो गए। हो गया बेटा। चलो थर्ड वाले का आंसर बताओ। 4 × 10⁻⁵ है ना, सही है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल को फॉर्मूला लिख दिया N/Na। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या रख दिया अपन ने, N/Na रख दिया नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। N की वैल्यू कितनी है 2.4088 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। ऊपर चाहो तो चेंज कर लो 24.088 इंटू 10 कितना कर लो 18 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। ये कट जाएगा, इससे कितनी बार कट जाएगा 4 बार। और जब ये होगा तो हो जाएगा 18 - 23 तो 4 × 10⁻⁵। भाई किसी को गणित में सॉल्व करने में भी दिक्कत हो तो बोलो, है ना, बोल देना उसे। ठीक है, चलो फोर्थ वाला आंसर। फोर्थ वाला कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू n अपॉन एन ए। n इज इक्वल टू n अपॉन एन ए। n की वैल्यू कितनी है 3.011 इंटू 10⁻25। इसको डिवाइड कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 से। क्या बोल रहे, ये हुआ 1, ये हुआ 2, है ना। 3.011 का डबल कितना है 6.022, मतलब ये आ जाएगा 0.5 और इंटू 10 कितना आएगा 2, तो 0.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50 मोल। बोलो भाई हाँ या ना, बनेगा ना सॉल्व करते, इजी है ना। ठीक है, फोर्थ। चलो फिफ्थ वाला करो। चलो फिफ्थ वाला कर लो। ठीक है,
हाँ भाई, हो गया।